भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज का, एनालिटिक नंबर थ्योरी एमएससी मैथमेटिक्स। प्रूव दैट समेशन m डिवाइड्स n d क्यूब m इज इक्वल टू समेशन m डिवाइड्स n dm होल स्क्वायर। यहाँ पर d से मतलब है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं आपके पास। सिंस डी एन इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ एन, ये हम पहले पता कर चुके हैं कि भाई डी एन जो होता है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है एन का। तो अगर डी एन मल्टीप्लिकेटिव है तो उसका क्यूब भी होगा मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ एन, और उसका समेशन भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन ऑफ एन होगा। सिमिलरली अब यहाँ पे जो राइट साइड में डी एम एम डिवाइड्स एन है वो आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा एन का, तो उसका स्क्वायर भी आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा एन का। तो ये तो सिर्फ कंडीशन लिखी गई है कि भाई ये सभी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होंगे। अब मैं n को 1 रख देता हूँ इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब m को अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या होगा देखिए, n इज इक्वल टू 1, m डिवाइड्स n d क्यूब m। तो 1 को डिवाइड करने वाला जो डिवाइजर वो सिर्फ एक ही होगा 1, तो m की जगह पे 1 रख देंगे। d क्यूब 1, d1 की वैल्यू 1 होती है, 1 का क्यूब 1 ही होगा। और राइट साइड में भी जब हम n को 1 रखेंगे तो उसमें भी 1 आकर के 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यानी कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। नाउ द फंक्शन ऑन LHS एंड RHS ऑफ 1 आर बोथ मल्टीप्लिकेटिव, शो प्रूव द रिजल्ट फॉर n ग्रेटर देन 1। इट इज सफिशिएंट टू प्रूव द रिजल्ट फॉर n इज इक्वल टू p पावर अल्फा, वेयर अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड p इज प्राइम। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि भाई n को हम एक प्राइम नंबर लेके चलते हैं, प्राइम नंबर की कुछ पावर अल्फा लेके चलते हैं। अब हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, समेशन m डिवाइड्स p अल्फा और d क्यूब m लिखा मैंने। तो देखिए p अल्फा को पहला डिवाइजर होता है 1, सेकंड p होता है, थर्ड p स्क्वायर, सो ऑन करते करते लास्ट आपका p अल्फा होगा। सभी का क्यूब करेंगे हम, समेशन की वजह से यहाँ सबके बीच में प्लस आ गया। अब 1 का एक सिंगल डिवाइजर होता है 1, इसलिए यहाँ 1। p के दो डिवाइजर होते हैं 1 और p, इसलिए यहाँ 2 लिखा गया। p स्क्वायर के 3 डिवाइजर होते हैं 1, एक p और एक p स्क्वायर, ये तीनों ही p स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए 3। और p की पावर अल्फा को अगर हम देखें तो 1 p स्क्वायर अप टू p की पावर अल्फा करके टोटल डिवाइजर जो बनेंगे वो अल्फा प्लस 1 बनेंगे, इसलिए अल्फा प्लस 1 का क्यूब। अब हमारे पास एक होता है कि क्यूब का सम जब हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब। ये होता है 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड सो ऑन करके n क्यूब। तो जो यहाँ आएगा वही n की जगह पे लिखा जाएगा। तो अल्फा प्लस 1 है तो ये n की जगह पे अल्फा प्लस 1, और ये n प्लस 2 का मतलब अल्फा प्लस 1 में प्लस 1 करोगे तो अल्फा 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 2 है ही ऑलरेडी। ये तो एक कंडीशन आ गई। अब हम दूसरा केस लेके चले, m डिवाइड्स p पावर अल्फा dm। तो यहाँ पर वे कंडीशन बाई 1 p स्क्वायर p अल्फा, फिर नंबर ऑफ डिवाइजर, इसका 1 डिवाइजर, इसके 2 डिवाइजर, इसके 3 डिवाइजर, इसके अल्फा प्लस 1 डिवाइजर। अब हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन करके एन नेचुरल नंबर का सम करते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, सिर्फ इसका होल स्क्वायर नहीं होता। और यहाँ पे n की जगह क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस 1। तो अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 1 प्लस 1 करके अल्फा प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2। अब इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों फिर वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इक्वल, क्योंकि यहाँ भी होल स्क्वायर है, यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा जब मैं टेकिंग स्क्वेयरिंग बोथ साइड करूँगा। तो इस तरह से LHS RHS आपके पास इक्वल, और ये थ्योरम कंप्लीट।